जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। और सभी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको और बाकी सब संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें, गुरु जी की महिमा, उनका अनुभव सब पता चल सके कि गुरु जी किस तरह हमारे साथ रहते हैं, किस तरह हमें ब्लेस करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। गुरु जी हमें एहसास करवाते हैं कि वह हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे अंग संग हैं। इन सब बातों का पता हमें मैसेजेस के थ्रू लगता है, संगत जो अपना सत्संग शेयर करती है उसके द्वारा लगता है। तो संगत जी, जब भी आपके साथ कोई गुरु जी का अनुभव है तो आप सारी संगत के साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की महिमा के बारे में नई संगत को, पुरानी संगत को, सबको पता चल सके। अब गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग है मेरा, और थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन भी है, तो पता नहीं कैसे, बट आई होप कि मुझे कोई आंसर मिले इस चीज़ का। तो मैं आज पूजा में बैठी थी, और मैं बहुत ज़्यादा एक करियर अपॉर्चुनिटी के लिए प्रे कर रही थी, एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी के लिए प्रे कर रही थी। और जब मैं प्रे कर रही थी तो उसी वक्त जब मैंने दिया जलाया था और मैं बात कर रही थी गुरुजी के साथ, उनके स्वरूप के साथ, तो तभी मुझे एक फ़ोन कॉल आता है। और फ़ोन कॉल पे, क्योंकि मेरे पास ट्रू कॉलर है, तो उस पर जो नाम था वो किसी संत के नाम पे उनका नाम था। तो एनीवेज़ वो सीधा कस्टमर सर्विस का नंबर था, और कस्टमर सर्विस से वो सीधा कस्टमर कॉलर, वो जो सर्विस सेंटर था उस पर कॉल रीडायरेक्ट हो गया। और मतलब सीधा ही वो शुरू हुआ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड न्यूज़, हम रिक्रूट कर रहे हैं ऐसे ना फ्रीलांसर को, और इसके लिए उसके लिए। तो उसमें बेसिकली ये था कि मतलब आप अगर किसी होटल का या किसी का जगह का रिव्यू करते हो, तो आपको हर रिव्यू करने पे यू गेट सम मनी। वैसे तो मैं कभी ऐसे काम नहीं करती, लेकिन मैं 2-3 दिन से सुन रही थी कि गुरुजी का कॉल आता था ओल्ड संगत में, कि गुरुजी का कॉल आता था। कोई संगत कहती है कि मुझे ऐसे ही रैंडमली कभी गुरुजी ने ऑनलाइन पैसे भेजे, और जहाँ उन्होंने कभी ट्रेस नहीं कर पाए कि वो कहाँ से वो पैसे आए अकाउंट में, किसने भेजे। और क्या कहते हैं, अभी मैंने 2 सत्संग और भी सुने थे आज, जो उसमें था कि उनके पैसे डूब गए क्योंकि वो ऑनलाइन स्कैम था, कोई फ्रॉड था ऐसे करके। जबकि उन्होंने नंबर नंबर सब जोड़े तो उसमें था नंबर 7 हर जगह ऐसे ही था, टोटल नंबर 7, और इतने ही पैसे देने हैं, ये सब करना है। तो अब दोनों चीज़ थी कि एक मैंने सोचा कि कभी कभी गुरुजी, जैसे आज मैं बहुत परेशान थी, तो जब मतलब अगर कॉल आया तो क्या पता जैसे गुरुजी का एक वो हो। और गुरुजी का ऐसा नहीं होता कि एकदम से शायद लॉटरी का या ऐसा कुछ, तो लेकिन एक गुड न्यूज़ जैसा वो हमको भेजते हैं कि एक गुड न्यूज़ है, तो आप ये गुड न्यूज़ ले लो करके। तो फिर मैंने वो सोच के वो फ़ोन उठा लिया, और मैंने उनसे बात भी करी। और मैंने एक तरह से उनको हाँ भी बोल दिया कि मैं इस तरीके का काम कर लूँगी, मतलब कि रिव्यू ही तो लिखना है, एंड तो रिव्यू दो और पैसे ले लो। लेकिन और मुझे थोड़ा डर भी था कि यार ये भी कोई फ्रॉड वॉड टाइप तो नहीं है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो चुके हैं, और ऑनलाइन स्कैमिंग तो मेरी पहले भी हो चुकी है। तो मेरे मन में वो आया। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, इसमें तो कुछ भी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे को कोई पैसे तो देने नहीं है। वो सिंपल कह रही है कि आप लिखो रिव्यू और मैं आपको पैसे दे दूँगी। तो उसने मुझे भी बोला कि आप ट्रायल पे कर लो, एक रिव्यू लिखो और आपको मैं इमीडिएटली पैसे भेजती हूँ।
तो 200 रुपये या कुछ समथिंग लाइक दैट। तो अभी तो मेरे पास जॉब नहीं है, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं कुछ रिव्यू करके पैसे कमा लेती हूँ तो मुझे लगा शायद गुरुजी ने एक छोटा ऐसे टोकन ऑफ हैप्पीनेस जैसा, गुड न्यूज़ जैसा मुझे भेजा है। लेकिन जब मैं उनको हाँ बोलने लगी ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि अरे मैं अगर ऐसा करूँगी तो ये तो मतलब एथिकली गलत हो गया। मैं एक ऐसी जगह को रिव्यू दे रही हूँ जिसका मैं कभी गई नहीं, मैंने उनका कभी खाना खाया नहीं, मैंने वो जगह देखी नहीं, तो ये तो गलत है। तो मतलब ये एथिकली तो रॉन्ग है। तो भले ही मुझे छोटी सी मतलब एक खुशी मिल रही है या जो भी है, या फिर मैं उसको गुरुजी का आशीर्वाद समझ के ये अपॉर्चुनिटी ले रही हूँ, तो लेकिन फिर मेरे मन में आया कि यार मेरे को इफ़ एंड बट नहीं करना चाहिए गुरुजी के साथ। लेकिन फिर मेरे अंदर से मतलब मैं यही सोच रही थी कि यार ये है तो गलत, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई गलत काम आज तक किया नहीं, छोटा काम की जल्दी पैसे। क्योंकि अगर मुझे यही सब करना था तो ऐसे तो मेरे पास और भी बहुत सारे बड़े अपॉर्चुनिटी थे, जिसमें जैसे ना किसी को मक्खनबाजी करके अपना बड़ा ऑफिस में काम कर लिया, मक्खनबाजी करके अपना प्रमोशन करा लिया। मैंने तो आज तक ऐसी चीज़ें भी नहीं करी कभी। तो मेरे दिमाग में यही आया कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ? क्योंकि मतलब अ, उसमें क्या है, मतलब रिव्यू ही तो लिखना है और एक 5 स्टार रेटिंग देनी है। लेकिन फिर मेरे को लगा कि एथिकली तो ये रॉन्ग है, क्योंकि मैं लोगों को मिसगाइड कर रही हूँ। एक जगह शायद वो अच्छा, और वो पता नहीं मुझे कि वो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई इस चीज़ में। तो मैंने अल्टीमेटली तो उसको मना ही कर दिया, और मैंने उनको बोल दिया कि लाइक सॉरी, ये मुझे एथिकली ठीक नहीं लग रहा है, बट थैंक यू फॉर द ऑफ़र। तो मैंने उनको बोल तो दिया, लेकिन मेरे मन में ये हो गया कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुजी ने मुझे एक ऑफ़र दिया था लाइक कि चलो मेरी लाइफ में जो एक स्टकनेस है तो उससे बाहर आने के लिए कुछ पार्ट टाइम जैसा ही कुछ ऐसा कुछ शुरू करने के लिए, और मैंने वो चीज़ मना कर दी। तो आई डोंट नो। तो अगर आपको कुछ लगे तो आप प्लीज़, अगर ये मेरा ऑडियो अपलोड होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है। बिकॉज़ मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई आज, मुझे समझ नहीं आया कि मतलब क्या मैंने सही किया है, क्या मैंने गलत किया। और लाइक आई होप कि मैंने कोई लाइक गुरुजी को कुछ भी ऐसे अपसेट नहीं किया हो, और आई होप कि इससे मेरे और करियर के अपॉर्चुनिटीज़ में इम्पैक्ट नहीं आए। लेकिन उस वक्त मुझे सही यही लगा कि क्योंकि अगर देखिए जैसे कि अगर सिर्फ इतनी ही बात होती कि सिर्फ हमें मतलब गुरुजी का कोई साइन है या नंबर 7 है, अगर ऐसे करके ही होता तो और लोगों को जो ऐसे ही आज मैंने दूसरे सत्संग सुना कि उनके फ्रॉड हो गया, ये हो गया, तो वो नहीं होता। तो हमें एक फेथ सही है बात है, लेकिन हमें अपना मेरे ख्याल से दिमाग भी यूज़ करना चाहिए कि वो सही चीज़ है कि गलत चीज़ है। ऐसा नहीं है ना कि पैसे कमाने के लिए हम कुछ भी ऐसे शॉर्टकट ले लें। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ में बहुत गलत करते हैं और वो बहुत बहुत पैसा कमाते हैं। ये मेरे घर के सामने ही होता है, मतलब घर के सामने ही मैंने किसी पड़ोसियों में भी देखा है, मैंने अपने रिश्तेदारों में भी देखा है, मैंने अपने ऑफिस में भी देखा है, जहाँ से मुझे एक टॉप मतलब बेस्ट अचीवर होने के बावजूद मुझे फोर्सफुली जॉब छोड़नी पड़ी पॉलिटिक्स के चक्कर में। और वहीं पे मेरे साथ में जो लड़कियां थी जो बॉस के साथ बिज़नेस ट्रिप वगैरह पे जाती थी, या फिर जो मतलब कॉफ़ी पे जाती थी, तो और या फिर आदमी जो एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी वो ड्रिंक्स विंक्स पे चले जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, ऐसे ऐसे करके वो लोग बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे काम कर रहे हैं अभी भी, एंड दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसे कमा रहे हैं ऐसे लोग। तो दुनिया में अच्छे बुरे मतलब चॉइस के करके तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को वो चीज़ सूट नहीं करती। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं ये चीज़ कर लूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं करी, तो फिर क्या मेरे लिए और प्रॉब्लम होगा, या क्या हमें इतना नहीं सोचना चाहिए और आगे कर लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे ही होता तो फिर जो लोग नंबर 7 देख के कुछ भी कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बताती हूँ। जैसे मुझे अभी याद आ रहा है कि जब मेरी शुरुआत में जब मेरा गुरुजी से कनेक्शन तब मेरे को पता चल रहा था, तब मैं गुरुजी की बहुत सारी संगत थी,
नहीं मतलब एक संग 2-3 संगत थी जो ये सैलून की लेडीज़ होती है ना, तो मतलब बड़े-बड़े सैलून दिल्ली में बड़े-बड़े जिनकी मतलब बहुत इनकम है और उनकी उतना ही मार्केटिंग और इंस्टाग्राम रील्स वील्स हैं। तो मैंने भी उनसे दिल्ली में जाके मैंने सोचा कि यार ये गुरुजी की संगत है तो सब अच्छे ही लोग होंगे, तो मैंने उनसे बड़े महंगे ट्रीटमेंट कराए थे। लेकिन उन सारे ट्रीटमेंट्स का एक पैसे का भी कोई फ़र्क नहीं आया, ना कोई चेहरे पे ग्लो आई, ना कोई हेयर फॉल बंद हुई। हेयर फॉल मेरी बंद हुई है अभी रिसेंटली, और मेरे ख्याल से वो शायद गुरुजी के साथ जैसे जैसे कनेक्शन स्ट्रांग हुआ है उसी की वजह से शुक्राना गुरुजी मेरे हेयर फॉल बंद करा दी। तो क्योंकि वो अब नॉर्मल हेयर फॉल था मेरा, नेचुरल नहीं था। तो उन लेडीज़ ने पैसे तो खा लिए मेरे, मतलब मेरे को एक पैसे का भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उन चीज़ों से। और थे वो सब संगत। और फिर मैंने एक संगत और भी सुनी थी, ओल्ड संगत थी, तो उसमें उनका था कि सत्संग था कि गुरुजी उनको बोलते हैं कि यार मेरी संगत में तो बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, चोर भी हैं, सब कुछ है, लेकिन तुम्हें अपना भी तो दिमाग चलाना है। तो मेरे को अभी ये मैं रिकॉर्ड करते करते मेरे दिमाग में यही चीज़ याद आ रही है, तो मैं बोल रही हूँ। तो मतलब आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड एंड आई एम ऑल्सो, थोड़ा सा मेरे को डर भी लग रहा है कि लाइक क्या गुरुजी ने मुझे एक सच में एक ऑप्शन दिया था कि मैं, मेरा जो ये भी ब्लैक मैजिक है और इन सब चीज़ों की वजह से जो रोक लग गई है लाइफ में, तो वो थोड़ा चेंज हो, वो थोड़ा सा स्टार्ट हो कुछ। और मैंने उस चीज़ को मना कर दिया। बट वहीं पे एक इट वाज लाइक कि वो ऐसा काम था जिसमें मुझे झूठ बोलने के लिए कहा जा रहा था कि तुम झूठ बोलो और पैसे कमा लो। तो वहाँ मैंने वो मना कर दिया। तो वही मुझे लगता है कि कोई चीज़ ज़रूर हो सकता है गुरुजी का टेस्ट हो मेरे लिए। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे लिए अरदास करिए कि मेरे को एक बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जो कि मेरे जो मैं डिज़र्व करती हूँ वो वैसी हो, और उसमें मैं बहुत अच्छा ग्रो कर सकूँ। क्योंकि मेरी पिछली अपॉर्चुनिटी भी मैंने बहुत अच्छा काम किया था उस कंपनी में, लेकिन बहुत पॉलिटिक्स की वजह से और ये ब्लैक मैजिक और ये नेगेटिविटी जेलसी की वजह से मेरी वो जॉब छूट गई थी। तो लाइक अभी काफ़ी टाइम से आई एम लुकिंग फॉर इट कि एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिले, बट मुझे मिल नहीं पा रहा है। तो बट मैं गुरुजी को यही शुक्राना तो करना चाहती हूँ कि उन्होंने डेफ़िनेटली आज का जो ये उन्होंने ऑफ़र मेरे दिया जलाते ही और बात करते ही भेजा तो था, मतलब कि कुछ तो था, वो पता नहीं टेस्ट था या वो क्या था। लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ काफ़ी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैंने सही किया। मतलब ऐसे लगता है कि अपना दिमाग चला के मैंने सही किया कि हर चीज़ ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते ना, क्योंकि गुरुजी तो खुद कहते थे वहमों में मत पड़ो। और हमारी ग्रंथ और हमारे वो सब तो यही सिखाते हैं कि धर्म पे चलो, सच बोलो। तो वही किया मैंने। तो लेकिन यही है कि जितना भी ये सच्चाई का और अच्छाई का मार्ग मैंने चुना है, उसकी वजह से मैं कई सालों से बहुत परेशान हूँ, और मेरे सामने ही जो बहुत ऐसे झूठ बोलने वाले और ऐसे शॉर्टकट लेने वाले लोग हैं, वो बहुत लाइफ एंजॉय भी कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक करने वाले लोग भी बहुत लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मेरे सामने तो सब यही हो रहा है और मैं बस देख रही हूँ। तो पता नहीं, कलयुग है। तो मैं तो गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि प्लीज़ अपनी संगत की अब आपके प्लीज़ ब्लेसिंग दें कि हाँ, ये मेरी यही अरदास है कि आप संगत को भी जिता दें, ताकि भक्ति पे और आपकी आस्था पे और अच्छे होने पे हमारा जो एक विश्वास है वो बना रहे और हमारी भक्ति बढ़ती रहे। क्योंकि भक्ति सिर्फ ये नहीं होना चाहिए जब आप बहुत परेशान हो और रो रहे हो आप तभी भक्ति कर रहे हो। भक्ति वो भी होनी चाहिए जब आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हो, बहुत हैप्पी हो जाते हो लाइफ में, और आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है, उसमें आपका जो तब भी शुक्राना होता है, वो भी भक्ति मैं देखना चाहती हूँ और एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि वो कैसी होगी। तो जहाँ मैं दिल खोल के मतलब ऐसे लाइक बहुत हैप्पी हो के गुरुजी का शुक्राना करूँ। तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है, ताकि शायद मुझे भी आंसर मिल पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई मैसेजेस पढ़ते हैं और हमारी बड़ी उम्मीद हो जाती है उन मैसेजेस पे, लेकिन होता कुछ वैसा नहीं है। फिर हम डाउट करने लगते हैं कि अरे पता नहीं ये हमारे लिए ही मैसेज था या किसी और के लिए था।
बट कुछ कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो मतलब हमें एकदम से मतलब लगते हैं कि हाँ हमें ये कर लेना चाहिए। तो मुझे भी कई बार ऐसे मैं बहुत सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ तो मुझे भी काफ़ी लाइक एक उम्मीद हो जाती है, और फिर कभी अगर वो उम्मीद नहीं होती तो फिर डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत होता है, दुख भी बहुत होता है, और कभी कभी बहुत नेगेटिविटी भी हो जाती है कि यार ये बार बार होता है ना कि कभी आप बोलते हो इस महीने की 7 तारीख ये होगा, अगले महीने ये होगा, अब मार्च में ये होगा, अब गोल्डन पीरियड शुरू होगा, अब ये होगा। तो आप ये भी देखना चाहते हो कि यार आपकी लाइफ में चेंज कब होगा, और फिर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स तो दिख रही है, जैसे आपको छोटी छोटी चीज़ें में प्रेजेंस और वो सब तो होता है, ये तो है, लेकिन आप सोचने लगते हो कि अरे यार मेरे मतलब असल ज़िंदगी में जो बड़ा चेंज है वो कब आएगा। ये वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं जो शायद काफ़ी टाइम से परेशान हैं और जो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि अब उनकी जो अरदास है वो पूरी हो जाए, लेकिन उस अरदास में शायद टाइम लग रहा है। तो बट यूनिवर्स के बहुत सारे साइन आते हैं, प्रकृति के बहुत सारे साइन आते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारी मतलब हमारी अरदास सुनते हैं, और आपको भी पता है कि आपको भी समझ आ रहा है, लेकिन जो सब्र है ना वो बहुत अनबेरेबल हो रहा है और वो आपको बहुत तकलीफ़ देता है, क्योंकि आप एक्चुअली सिर्फ अपने लाइफ में वो प्रॉब्लम नहीं, मतलब सिर्फ एक उसका ख़त्म होने का ही वेट नहीं कर रहे, आप इसका भी इंतज़ार कर रहे हो कि वो नई सुबह कब आएगी जब आप भी अपनी लाइफ में और अच्छे काम कर सकते हैं और बड़े काम कर सकते हैं और लोगों को और इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये जो सब्र का वक्त होता है ना, ये कुछ लोगों के लिए बहुत लंबा हो जाता है और बड़ा पेनफुल भी होता है। तो इन्हीं साइन सिंबल के बारे में मैं आपको कह रही थी कि ऐसा तो होता रहता है कि कभी कभी बड़ी उम्मीद हो जाती है उस चीज़ से, कि मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको कोई चीज़ कभी कभी तब मिलती है जब आपका मन से उस चीज़ का पूरा वो हट जाता है, चाम हट जाता है, या उस चीज़ की चाह मिट जाती है। तो मैं भी यही सोचती थी कि अरे फिर उस चीज़ का फ़ायदा क्या, अगर मान लीजिए कि तो मैं इस चीज़ पे कहना चाहती हूँ कि अभी कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही आपके लिए होती हैं और वो आपको एकदम से करने का मन करता है, चाहे वो आपका मंदिर साफ़ करना हो, सजाना हो, या आपको भोग बनाने का लिए एक भाव आ जाए, या तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। मेरे को अभी परसों बहुत ज़्यादा ऐसे मैं वो सुबह उठ के ना, जैसे मैंने थोड़ा शबद गुरबानी सुना, फिर मैंने अपना जो भी प्रेयर मेडिटेशन, सूर्य देव को अर्घ चढ़ाना, ये सब करके मैं बैठी थी। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी अंदर से लगने लगा कि मुझे नीचे वॉक करने जाना चाहिए पार्क में, और मुझे थोड़ा सा वही सतनाजा या कुछ ऐसे डॉग्स के लिए दूध और ये सब लेके जाना चाहिए। तो मैं वो लेके गई, मैंने वॉक भी किया थोड़ी देर, और फिर उसके बाद जब मैं बैठी तो एक के बाद एक जैसे ऊपर से ना वो पत्ते झड़ने लगे, मेरे ऊपर आने लगे, तो बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। और जब भी हम पेड़ों के साथ होते हैं या ऐसे पार्क्स में होते हैं तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। तो मैंने एक पेड़ को थोड़ी देर ऐसे गले भी लगी, और थोड़ी देर मतलब मैं सोच रही थी नंगे पैर खड़े हों और थोड़ी देर एंजॉय करूं, लेकिन तभी लोग आने लगे पार्क में, तो फिर मैंने कहा नहीं करती ये सब। तो मैंने सोचा मन में कि अगर कभी आगे जाके मेरा एक बड़ा घर होगा तो मैं ज़रूर वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाऊंगी, और मुझे क्योंकि नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये सब चीज़ें सोचते हुए घर आ गई। घर आई तो मैंने अपने घर के बाहर देखा कि जो जहाँ मैं पार्क में गई थी वहाँ पे ही एक पेड़ पे, बहुत बहुत बड़ा पेड़ है वो, बहुत लंबा ऊंचा पेड़ है, उस पे एक भी पत्ती नहीं है और कोई लीव्स नहीं है, कुछ नहीं है, और बहुत ही कमज़ोर सा पेड़ है वो, और उसके सबसे ऊपर एक हनुमान जी का झंडा लगा हुआ है। तो
मैं हैरान हो गई कि इतनी ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता, और इतनी मतलब इसकी जो इसकी वो है ब्रांचेस हैं वो इतनी पतली हैं कि इतनी शाखाओं पे तो कोई खड़ा होकर चढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि वो गिरेगा ही। तो ये इतना मतलब ये अटका है, लेकिन वो अटका नहीं था झंडा, वो प्रॉपरली लगा हुआ था। मतलब एक जैसे ना ब्रांच में वो जो सबसे ऊंची चोटी वाली ब्रांच है उस पे वो अच्छे से लगा हुआ था, जैसे किसी ने लगाया होगा। तो मैं, क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसे मुझे मैसेजेस आ रहे थे उस पे ना, पोस्ट पे, इंस्टाग्राम पे, इस पे उस पे, कि तुझे मैं और बालाजी, हम और हनुमान जी तेरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हम, मैं और दुर्गा माँ तेरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि मतलब कुछ तो ख़ास बात है, मतलब ऐसे कैसे मेरे सामने और ऐसे पेड़ पे लगा हुआ है, और बीच उसमें वहाँ पे पेड़ पे सबसे ऊपर पे झंडा लगा हुआ है। तो खैर एनीवेज़, तो मैंने उसको बहुत लाइक मैंने मन में ऐसे हनुमान जी का वो क्या कहते हैं, जय हनुमान जी ऐसे बोला, और क्या कहते हैं, फिर मैं आ गई घर पे। फिर मैं जब घर पे आई तो मैंने अचानक से पोस्ट पढ़ा कि पहला पोस्ट लिखा था कि तेरे पे बालाजी की कृपा हो गई और तेरे ऊपर प्रोटेक्शन है। और क्या कहते हैं, एक पोस्ट था कि जिसमें था कि बाबा नीम करोली का पोस्ट था, क्या कहते हैं, उसमें लिखा था कि तेरा और मैंने दुर्गा माँ को बोल दिया है कि अब तेरे साथ और कोई चीज़ बुराई नहीं होगी। तो अब मेरे घर में बाबा नीम करोली और गुरुजी दोनों के स्वरूप हैं, और दोनों को मैंने साथ में बिठाया हुआ है मंदिर में, मतलब वहाँ पे साथ में स्थापित किया हुआ है, सॉरी गुरुजी। सो तो मेरे को ऐसे लगा कि अरे ये हनुमान जी का ये आया है कि तेरे पे अब बालाजी की वो हो गई है, कृपा हो गई है, ऐसे करके कुछ था। तो मैंने कहा अरे आज देखो मुझे झंडा भी दिखा, और मतलब मेरा मन भी उसकी तरफ हुआ ना, क्योंकि ऐसे तो हम दिन में 100 चीज़ें देखते हैं, लेकिन कोई चीज़ होती है जो आपकी अटेंशन पकड़ लेती है। तो उसके बाद फिर मैंने आगे क्या कहते हैं, मैंने सोचा कि अभी ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो बट फिर मैंने कहा कि चलो पहले यूट्यूब चला लेती हूँ, क्योंकि मैं ना वो सत्संग सुनते सुनते ही खाना वाना खाती हूँ, भोग लगाती हूँ, फिर खाना वाना खाती हूँ, यूट्यूब चलता रहता है। तो उसमें पहला पोस्ट था कि हनुमान जी को मेरे को और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा, ऐसे ऐसे करके था। और फिर उस सत्संग में कहीं वो बात थी कि घर के आसपास जो मंदिर है उसमें जाने की बात थी। तो मुझे एकदम से लगा कि ये मेरे लिए ही मैसेज है। जैसे ना आप समझ जाते हो कि ये आज का मैसेज आपके लिए, क्योंकि मैसेजेस तो इतने आते हैं कि आपको हर चीज़ में लगता है ये भी मेरा मैसेज है, ये भी मेरा मैसेज है। लेकिन कोई कोई होता है जो बिल्कुल दिल से आपको समझ आता है कि हाँ ये ऐसा कुछ है। तो मुझे लगा ट्यूसडे का दिन है और आज ये मेरे को मैसेज आया है, और मेरे को अंदर से लग रहा था कि जैसे ये मैसेज मेरा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि चलो वैसे मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है तो सही है, और नहाया भी हुआ है, तो मैं मंदिर चली जाती हूँ हमारे जो घर के पास में। तो मैं फिर मैंने कहा अब लड्डू लेने के लिए था। तो ये ऐसा पोस्ट मैंने पहले भी पढ़ा था, लास्ट वीक भी अराउंड ट्यूसडे को ही, कि हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा, और ऐसा उसके पहले भी पढ़ा था। तो मेरे को अचानक से याद आया कि यार ये पोस्ट मैं पहले भी 1-2 बार देख चुकी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं फिर लड्डू का भोग लगाती हूँ। तो फिर मैंने मंदिर में गुरुजी को बोला कि चलिए गुरुजी फिर आप मंदिर चलते हैं, और आप ही दिलवा, जो भी आपको लेना होगा आप ही बोलिएगा आपको कौन सी चीज़ लेनी है, कौन से लड्डू लेने हैं, कैसा चीज़ लेना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैं जा रही थी, तो अचानक से क्या हुआ कि मार्केट में पहुंचने पे, हमारे मार्केट में 3-4 मिठाई की दुकानें हैं छोटी छोटी। तो उसमें से एक जो सबसे सुंदर और बड़ी दुकान है ना, तो उसके वहाँ पे कोई एक वो थे अंकल। तो वो बड़ी तेज़ से तो उस दुकान का नाम लेने लगे। जब तक मैं सड़क क्रॉस ही करने वाली थी तो बड़ी तेज़ से ताली मार मार के वो उस दुकान का नाम ले रहे थे। और ऐसे ही पार्क में भी हुआ था। पार्क में भी मैं जब बैठी थी तो एक अंकल थे, वो बड़ी तेज़ से ताली मारने लगे मेरे बगल में। तो मुझे समझ नहीं आया, तो मेरे को अचानक से अभी याद आ रही है वो बात कि वो भी ताली मारने लगे। तो उनकी ताली मार के मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे अब चलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि मैंने एक बार कहीं सुना था कि अगर कोई
कभी किसी एनर्जी को हटाने की कोशिश करता है या कुछ होता है तो वो लोग ताली मारते हैं ज़ोर ज़ोर से। तो मुझे पता नहीं वो बात याद आने लग गई, तो मैं पार्क से उठ के घर आ गई थी और घर आके मुझे ये पोस्ट मिला कि बालाजी की कृपा हो गई तेरे पे। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ गई तो वो स्वीट हाउस में, तो उसी फिर मैंने कहा चलो, मुझे ऐसे लगा गुरुजी ने ये मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं कि इसी मिठाई उस में जाना है। तो फिर मैंने उसमें सुना था सत्संग में कि वो आंटी कहती है पहले बेसन के लड्डू, फिर कहती है नहीं नहीं बूंदी के लड्डू ट्यूसडे को। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं उनसे भैया से बोला बूंदी के लड्डू। तो मैंने सोचा पता नहीं कितने लड्डू ले जाऊँ, और मेरे घर में ना संगत जी हम बहुत मीठा बनता है, बहुत मतलब कुछ ना कुछ आता ही रहता है। और क्या कहते हैं हमारे घर में थोड़ा हेल्थ का भी इशू है, तो मेरे को ये हो रहा था कि मैं फिर से बहुत ज़्यादा मीठा ना ख़रीदूँ क्योंकि हमारे घर में बहुत मीठा आता है। तो और मुझे भी मीठा एक्चुअली इतना पसंद नहीं है, लेकिन कई बार कभी जैसे भोग लगाते हैं कुछ लगाते हैं तो मीठा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो मतलब आजकल मेरा मीठा खाने का इतना मन नहीं करता। तो मैंने कहा कि अब ठीक है, क्योंकि अभी मैंने शिवरात्रि के टाइम पे भी कुछ वो अमावस्या भी थी तो खीर 2-3 बार खा ली और यही सब ऐसे चल रहा था, तो मीठा बहुत ज़्यादा हो गया था तो मेरा मन नहीं था। तो मैं गई तो मैंने उनको लड्डू के लिए ऑर्डर किया। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे करिए, मैं कंफ्यूज थी कितने बोलूँ, 4 बोलूँ, 5 बोलूँ, 6, 7 कितने लड्डू लूँ ऐसे करके। तो फाइनली मैंने ऐसे सोचा कि मतलब ऐसे मेरे अंदर से हुआ कि 6 लड्डू ही सही है। तो मैंने फिर 6 लड्डू ले लिए और अचानक से मुझे समोसे की थोड़ी खुशबू आने लगी। तो मुझे लगा कि अच्छा मुझे क्या कहते हैं गुरुजी के लिए भी भोग लेना चाहिए और मुझे भी कुछ चटपटा खाने का मन करता ही है। तो मुझे भी ये चाट पकौड़ी और चटपटी चीज़ें बहुत पसंद है। मीठा इतना पसंद नहीं है बट चटपटी चीज़ें बहुत पसंद है, तो स्ट्रीट फूड। तो उसके बाद मैंने एक समोसा ले लिया। मैंने कहा गुरुजी को चाय के साथ समोसा भी दूँगी। तो फिर उसके बाद मैं मंदिर गई। तो मंदिर गई तो वहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हुए, खाली था मंदिर बहुत। मैं थोड़ी देर बैठी हुई, मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ी और ये वो। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं बैठी थी तो अचानक से मेरा ध्यान गया कि जो हनुमान जी की जो मूर्ति है, तो उस मूर्ति पे जो एक चुनरी है या चोला बोलें जो भी बोलें, वो चोला है जो मैंने अभी शिवरात्रि पे माता रानी के चढ़ाया था। तो मैं इतना खुश हो गई वो देख के कि मतलब जैसे उन्होंने बोला था बालाजी कि तेरे पे कृपा हो गई, हनुमान जी को भोग लगा, और मैं इतना शॉक्ड हो गई। मतलब खुशी मेरे को हुई कि अरे मतलब ये तो मतलब मेरे लिए ही हो रहा है, मतलब ये तो सही बात है, ये मेरे लिए ही था मैसेज कि कुछ तो हुआ है कि मतलब कि कुछ तो हुआ है कि कि मेरे को बुलाया गया है आज मंदिर, मुझे ऐसे लगा। और मेरा दिया हुआ चोला जो मैंने माता रानी को चढ़ाया था वो उन्होंने बालाजी के चढ़ाया हुआ था, मतलब हनुमान जी के चढ़ाया हुआ था। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी हो गई। मैंने कहा ये कैसे हो गया, क्योंकि आप जनरली अगर कोई एक चुन्नी या कोई चीज़ चढ़ाते हो तो वो मतलब आपने कभी देखा नहीं होगा ऐसे, लेकिन वो बिल्कुल मेरी आँखों के सामने था कि वो इतनी सुंदर लग रही थी चुन्नी। उन पे लाल रंग का चोला था जो मैंने माता रानी को चढ़ाया था, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि काली माता को चढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ आसपास काली माता का मंदिर नहीं है, तो मैंने दुर्गा माता को ही चढ़ा दिया था। तो काली माता के लिए प्रे करके, तो उसके बाद वो हनुमान जी को चढ़ा हुआ था वही सेम चोला। तो मैं बहुत खुश हो गई और फिर मैंने वो उनको पंडित जी को क्या कहते लड्डू दिए। तो उन्होंने एक लड्डू हनुमान जी के चरणों में रखा और उसमें बूंदी डाल के मुझे वापस दे दी। मैंने उनको बोला कि आप भी ले लीजिए, तो लेकिन उन्होंने लिया नहीं। तो फिर वहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे पढ़ रहे थे। वो स्कूल के बच्चे मंदिर में आए थे, उनका कुछ लंच का कुछ चल रहा था कि मंदिर में। तो मेरे मन में आया कि गुरुजी ऐसा कुछ मतलब आशीर्वाद देना माता रानी कि मैं भी आगे जाके कुछ अच्छे काम करूं जिसमें बच्चों के लिए चाहे पढ़ाई हो या लड़कियों के लिए कुछ पढ़ाई में या इस तरह के कुछ अच्छे कामों में मुझे अब प्लीज़ ज़रूर इन्वॉल्व करिएगा और प्लीज़ मुझे लाइक जॉब भी ब्लेस करें,
ताकि मैं यहाँ से निकल पाऊँ अपने करंट सिचुएशन से और अच्छे काम कर सकूँ लाइफ में, जिसमें मतलब मैं अपना भी करूँ लेकिन मेरे साथ साथ जो लोग हैं और लोग हैं उनका भी लाइक ज्ञानवर्धन भी हो और उनके साथ भी लाइक वो भी ग्रोथ के पाथ पे जाएं। तो मैं ऐसा सोचते हुए फिर बाहर आ गई। फिर मैं अपने फिर हम थोड़ी देर आगे जाके वहाँ पे एक साईं मंदिर भी है, तो वहाँ साईं मंदिर भी मैं क्या कहते हैं, मैं बचपन में जाती थी, फिर मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया था और फिर उसके बाद फिर मैं अब फिर से जाती हूँ। तो लेकिन मैं साईं मंदिर जाती हूँ तो मैं गुरुजी को ही साईं बाबा मान के जाती हूँ। जब मैं अपने मंदिर भी जाती हूँ शिव मंदिर, तो मैं वहाँ पे भी गुरुजी को मान के ही जाती हूँ, क्योंकि बड़े मंदिर मेरे घर से 2 घंटे दूर है। तो अगर मैं बड़े मंदिर तक नहीं आ पाती और मेरे ना बॉडी में बहुत दर्द रहता है, बहुत जल्दी थक जाती हूँ मैं, एनर्जी कम रहती है, तो मतलब मैं फिर जो हमारे घर के आसपास के मंदिर हैं मैं उसमें वैसे ही जाती हूँ। तो मैं जैसे ही निकल रही थी तो फिर मैंने कहा मैं साईं मंदिर जाती हूँ और मैं उनको बिल्कुल गुरुजी मान के ही जाती हूँ वहाँ पे साईं बाबा के उसमें। तो फिर वहाँ पे आरती हो रही थी, मैं बैठी वहाँ पे और बहुत अच्छी आरती हुई, बहुत अच्छी आरती। और मतलब बिल्कुल इतना रिफ़्रेश हो गया मुझे। फिर क्या कहते हैं मैं वहाँ पे क्या कहते हैं गई तो जो मेरे आगे, आप यकीन मानेंगे कि मेरे जस्ट आगे 2 आंटी खड़ी थी, तो उनके एक के सर में वो था बटरफ्लाई और दूसरे के सूट पे मोर पंख जैसे बने हुए थे, और ऐसे ही 2-3 चीज़ें थी। तो वैसे तो आप देखिए हर दिन छोटी छोटी चीज़ अगर आप सोचने लगेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ हो जाती है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहती। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब गुरुजी का प्रेजेंस है वो, और गुरुजी मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही कि हम, जैसे गुरुजी खुद कहते थे वहम मत पालो, मतलब ऐसा नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में वो हो जाएं, लेकिन बस मुझे एक प्रेजेंस फील हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जब भी मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ पे एक पंडित जी हैं, वो हमेशा मुझे ना कुछ ऐसा आशीर्वाद देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिससे मुझे लगता है शायद मतलब वहाँ पे गुरुजी मेरे को वो आशीर्वाद दिला रहे हैं। एक बार गई थी तो उस दिन मैं बहुत सैड थी और इतनों की भीड़ में उन्होंने मुझे बोला कि खुश रहे और खुश रहो। और दूसरी बार जब गई थी तो उन्होंने एक बहुत क्यूट सा छोटू सा रोज़ मुझे दिया, इतने लोगों के बीच में उन्होंने वो मुझे दिया, और लाल रंग का रोज़। और तीसरा अभी जब मैं गई तो तब भी उन्होंने मेरे हाथ में 2 फूल, गेंदे के फूल और एक वाइट कलर का फूल था, उन्होंने मेरे हाथ में 2 फूल दे दिए। और वहीं पे जो विभूति पड़ी होती है, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि हमें विभूति भी लगाना चाहिए, उससे ना डार्क एनर्जीज़ या कुछ से प्रोटेक्शन होता है। तो वहीं पे उनके साईं बाबा के उसमें मूर्ति के पास ही, पंडित जी के पास ही विभूति पड़ी थी, तो मैंने वो भी थोड़ी सी उठा ली और मैं वो भी ले आई, तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा चलो विभूति भी मिल गई। फिर मैं क्या कहते हैं जब वापस वहाँ से निकली तो वहाँ पे एक वाइट कपड़े पहन के एक बहुत ऐसे एजड से अंकल थे, तो वो ऐसे बैठे हुए थे। तो मेरा मन किया कि मैं उनको लड्डू दे दूँ एक। तो मतलब ऐसे मन हुआ, एकदम से नहीं होता, कभी कभी किसी को देख के कुछ करने का मन करता है, तो एकदम से मेरे हाथ से लड्डू का वो था। तो मैंने कहा पता नहीं इनको पैसे देने चाहिए, ये पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से, या बुरा ना मान जाए। तो क्या कहते हैं ऐसे बहुत ऐसे वो दादाजी जैसे थे वो, और उन्होंने वाइट ऐसे कुर्ता पजामा पहना हुआ था, गांव के जैसे होते हैं, तो वैसा उन्होंने पहन के वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो वो मुझे देख रहे थे, घूर रहे थे, तो मेरा एकदम से हुआ, तो मैंने उनको एक लड्डू ऐसे प्रसाद करके दिया। उन्होंने बहुत अच्छे से दोनों हाथ लगा के वो किया। फिर मैं उनको देख रही थी तो वो बाहर भी कुछ वो वहाँ पे भोग जो चल रहा था, तो उसमें उनको पूरी आलू मिला था, तो वो खा रहे थे। तो फिर क्या कहते हैं मैं थोड़ा सा पीछे हुई, उसके बाद मैंने पीछे उनकी तरफ देखा तो मुझे दिखे ही नहीं। तो बस मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं जैसे कौन है ये, लेकिन कभी कभी किसी को देख के आपको एक फीलिंग आती है ना कि ये कौन है, ये कौन है, वो मुझे ऐसे देख रहे हैं, तो वैसी फीलिंग मुझे आ रही थी। तो मैंने जय गुरु जी करके मैं आ गई। तो और मुझे अच्छा भी लगा कि चलो उन्होंने लाइक लड्डू खा लिया और क्या कहते हैं मैं आ गई। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं जैसे कोई होता है ना आपके, कोई ऐसे लाइक आपको किसी को देख के लगता है कि एक, तो वही वाली फीलिंग आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो वो वाली फीलिंग मुझे आई और मैंने उनको दिया, और वो मतलब मेरे आँखों से ओझल हो गए, मुझे दिखे नहीं, वो जाते गए और वो मेरे को दिखे नहीं उसके बाद।
तो मैंने बस जय गुरु जी किया। तो मतलब यही अंकल जब जा रहे थे तो मैंने जय गुरु जी किया और एकदम से वो मेरी आँखों के आगे से ओझल हो गए। तो मैंने एकदम से मतलब फिर मैंने सोचा कि चलो अब वापस घर चलना चाहिए। मैं मुड़ी हूँ, मैंने मंदिर को हाथ जोड़े और मेरे सर के ऊपर से ब्लैक और वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर से गोल गोल मेरे सर के ऊपर से गोल गोल घूमने लगी। तो मैंने फिर कहा जय गुरु जी। तो मुझे ऐसे लगा कि मतलब गुरुजी थे इस पूरे उसमें और मेरे को एक कॉलिंग थी आने की और मुझे वो सही भी लग रही थी। मैं आई और मैंने सब ऐसे मतलब डॉट्स कनेक्ट किए। तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज़ में छोटी छोटी चीज़ में आपको ऐसे परेशान होने का ज़रूरत है या वहम करने का, लेकिन कुछ ना कुछ इट वाज अ गाइडेड ट्रिप। मतलब मुझे कुछ ना कुछ लगा कि गुरुजी ने मुझे कहा था और मैंने बात मानी और मुझे बहुत ऐसे अच्छा लगा अंदर। आई फेल्ट वेरी नाइस। और उसके बाद फिर मैं घर आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या कहते हैं फिर मैं घर पे आई और लड्डू 3-4 उतने ही बचे थे जितने हमें घर में डिस्ट्रीब्यूट करने थे। तो मैंने फिर घर में रखे और सबको धीरे थोड़ा थोड़ा दिया। लेकिन घर में सब ये हो गए कि मीठा ज़्यादा हो गया है, ये हो गया है और हमें शुगर है, डायबिटीज़ है। तो मैंने कोई फ़ोर्स नहीं किया क्योंकि प्रसाद भी देखिए जिसकी किस्मत में जितना है उसको इतना ही मिलना है। तो मैंने फिर सबको जितना दे दिया और फिर उसके बाद हमारे 2-3 लड्डू बचे थे तो मैंने उसमें से लास्ट जो मेरी मेड आई थी तो मैंने उसको दिया। वो इतने अच्छे से उसने मतलब ना ऐसे उसको प्रसाद को प्रणाम करके फॉइल पेपर में वो रैप करके ले गई। तो मैंने उसको एक एक्स्ट्रा लड्डू दे दिया। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि देखिए प्रसाद भी जो मन से ग्रहण कर ले ना, जो खुशी खुशी ग्रहण कर ले, उसी को देने में भी मज़ा आता है। जो मुंह बनाए या वो टच ना करे तो फिर उनको देने का फिर आपको लगता है चलो भाई तुम्हारी जो अब भगवान जी जैसा आपको चाहते हैं आपको उतना ही मिल रहा है फिर प्रसाद। लेकिन जो मेड है मेरी वो भी बहुत कान्हा जी वगैरह को मानती है तो उसने बहुत अच्छे से प्रणाम करके उस प्रसाद को वो ले गई। तो आई फेल्ट हैप्पी कि चलो ये भी ले गई अच्छे से, तो मुझे भी अच्छा लगा। और फिर आज भी ये था कि तेरे ऊपर कष्ट है, तेरे ऊपर काला जादू है, ये वो करके तेरा कष्ट काट दिया, ऐसे ऐसे करके चीज़ें थी। तो आज भी वो था कि लाल धागे में अपना वो पेंडेंट पहन ले। तो मैंने पिछली बार जब पेंडेंट पहना था ना लाल धागे में तो वो मतलब निकल गया था तो मैंने उसको अपने पर्स में रख दिया। लेकिन आज फिर मुझे वैसी फीलिंग आई कि जैसे ये मैसेज मेरे लिए आई है। तो मैंने फटाफट वो लाल धागे में डाल के और मैंने वो पेंडेंट पहन लिया और मैंने पहना। तो पता नहीं मुझे पहले इधर हल्का हल्का चेस्ट पेन जैसा फ़ील होने लगा। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है क्या, बट वो थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो गया। फिर मैंने जल प्रसाद वगैरह पिया। फिर मैसेज था कि मुझे लक्ष्मी और गणेश के साथ ही आरती करना। तो दिवाली का किसी का सत्संग था लेकिन मैंने तो आज ही थोड़ी सी मतलब एक दिया जला के जो मैं कर सकती थी मैंने वही किया। और फिर मैं नीचे गई थी वॉक करने के लिए। तो फिर मुझे थोड़ा सा ऐसे फ़ील होने लगा कि जैसे पार्क में से ना मतलब ऐसे मतलब जो डॉग्स थे स्ट्रीट डॉग्स वो थोड़े से ऐसे हो रहे थे एक्साइटेड से और भाग रहे थे इधर उधर। तो मुझे थोड़ा सा वो डर लगने लगा कि मतलब मुझे लगा पता नहीं काटेंगे, ये पीछे आएंगे क्या, भूख लग रही है उनको बेचारों को क्या है। तो फिर मैं घर आई और मैं बैठी थी और मुझे बालकनी में पहली बार मतलब मेरे को वो दिखी। मैं बहुत ऊपर फ्लोर्स में रहती हूँ तो मेरी बालकनी में वो आई थी हमिंग बर्ड। तो बहुत सुंदर सी छोटी सी चिड़िया होती है और वो इतना मतलब एक वो बर्ड थी, शायद वो हमिंग बर्ड ही थी या उसके जैसी ही कोई थी, लेकिन उसकी वो इतनी चींची 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 कर रही थी। और मैंने उसके लिए पानी भी रख दिया वहाँ पे। और फिर मैं क्या कहते हैं मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मेरी बालकनी में अभी मतलब 2 दिन पहले शिवरात्रि के दिन ही 3 इतने सुंदर और बहुत सुंदर रोज़ गुलाब मेरे प्लांट्स में उगे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ना फ्लावर्स होते हैं तो। और मेरी बालकनी में कभी फ्लावर्स नहीं आते तो ये पहली बार है
कि मुझे लाइक फ्लावर्स मेरे शिवरात्रि के दिन ही इतने सुंदर, इतने मतलब पिंक और रेड का कलर मिक्स कर दें आप, वैसे इतने सुंदर सुंदर 3 फ्लावर्स आए उसके। और क्या कहते हैं, मैंने वो हमिंग बर्ड भी पहली बार देखी, इतनी ऊपर तक आई हुई थी। और एक मतलब मैंने 1 महीने पहले ये ग्रीन कलर के कबूतर होते हैं, तो मैंने वो भी 3-4 देखे जब आया था कि मैंने तेरे घर के बाहर पहरा लगाया है उसी के अराउंड। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब घर में फूल उग रहे हैं, हमिंग बर्ड आ रही है, तितली दिख रही है, तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एंड आई वाज फीलिंग कि मतलब सच में शायद कोई प्रॉब्लम थी या कुछ थी, और मेरे घर आते ही आप सोचेंगे एकदम आंधी तूफान बारिश जैसे आने लगा। तो मुझे लगता है कि गुरुजी हमारा ऐसे भी थोड़ा सा प्लान करते हैं कि तुम्हें कितनी देर तक बाहर रहना है, कितनी देर में अंदर आना है। तो मेरे ख्याल से हम जितना गुरुजी को इन्वॉल्व करते रहेंगे अपनी लाइफ में, तो उतनी ही हमारी इंट्यूशन भी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो ये मेरे सत्संग थे, और इसके लिए मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ कि शुक्राना गुरुजी कि मतलब ये आप बोल सकते हैं कि गुरुजी के साथ एक अच्छा जब हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने लगता है, उसकी जो खुशी होती है ना, ये उसका शुक्राना सत्संग है। तो और जब भी मेरे जॉब का हो जाएगा, जब भी मेरा न्यू घर होगा, तब मैं ज़रूर और बड़ा सत्संग करूँगी। तो उसके भी आते रहते हैं मुझे मैसेज, तो वो तो गुरुजी जानते हैं, प्रभु जानते हैं कि वो कब होगा। तो बस अभी के लिए तो यही है कि बस नेगेटिव लोगों से मुझे दूर रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ध्यान भक्ति में जाए। और ज़रूर कुछ लाइक जल्दी कोई अच्छी खुशखबरी आए, ताकि मैं भी और प्रोडक्टिव होके और अच्छा काम कर सकूं। और जो मेरा दिल का इच्छा है कि मैं कुछ इवन कम्युनिटी के लिए कुछ करूं, कुछ लोगों के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए जो करूं, उसमें ज़रूर भगवान का आशीर्वाद मुझे मिले। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे सत्संग थे आंटी जी के। किस तरह गुरुजी ने उनको ब्लेस करा, उन्हें अपने होने का एहसास दिलवाया। संगत जी, गुरुजी हमें सब कष्टों से दूर करते हैं, हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने ऊपर हर लेते हैं गुरुजी, और हमें खुशियाँ ही खुशियाँ देते हैं, हम सबकी झोलियाँ खुशियों से भर देते हैं। संगत जी, अब इस सत्संग को हम यहीं विराम देंगे, और संगत जी इस सत्संग को सारी संगत के साथ शेयर करें, कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, और सभी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका कल्याण करें गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबको गुरु जी का अनुभव हो।